नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो आपका असिस्टेंट लाइनमैन यानी कि एएलएम का जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर लिया गया था एचएसएससी के द्वारा, तारीख कितनी, तो 14 नवंबर को यहाँ पे बाल दिवस के दिन जो है ये पेपर लिया गया है। इसका यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, किस किस तरह का यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या जो है पैटर्न यहाँ पे रहा था, तो उसके बारे में भी देखेंगे। जैसे आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो इसमें जो है वो रहेंगे। स्टार्ट करते देखिए सबसे पहले क्वेश्चन से यहाँ पे, और इंग्लिश लैंग्वेज सबसे पहले आपके सामने है। ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस स्ट्रीम वाज, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो ओवरफ्लोड जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट, ही वॉज इन ए हरी एंड जस्ट ग्लेंस्ड डैश द लेटर, तो इसमें कौन सा थ्रो आ जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दूसरे क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट, आई होप यू वोंट ऑब्जेक्ट टू मी वाचिंग, इसकी जगह पे यहाँ पे पूछा गया कि आपका इंप्रूव जो है इस सेंटेंस को करना है, और इसकी जगह पे आपका क्या आ जाएगा, तो टू माई वाचिंग जो है, आई होप यू वोंट ऑब्जेक्ट टू माई वाचिंग वाहिल यू वर्क, ऑप्शन नंबर सी बनेगा इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट, इन ऑफिस और पोस्ट विद नो वर्क बट हाई पे, जो है इसमें कौन सा, तो सिनेक्योर यहाँ पे जो है राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड यहाँ पे जो है वो दे रखा है चौथे क्वेश्चन का। और एक चीज आपने यहाँ पे देखी होगी, जैसे बैंकिंग के पेपर में आपके क्वेश्चन में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, वैसे सेम ही इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, और लगभग आपका 5वां ऑप्शन जो है वो क्या दिया गया, तो नन ऑफ द अबव जो है वो 5वां ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हर एक पेपर में दिया गया, तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, सगाशियस जो यहाँ पे दे रखा है, इसका यहाँ पे पूछा गया, तो इसका मतलब आपका क्या बनता है, इसका मतलब बनता है आपका चतुर या चालाक है, चतुर या चालाक जो इसका मतलब बनता है। और इसने क्या पूछा, इसका मोस्ट अपोजिट पूछा, एंटोनियम पूछा है, तो फुलिश जो है इसका क्या बनेगा, फुलिश मूर्ख जो है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बनेगा 5वें क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट, आपको बताना है गंभीर जो है इसका आपका सही विलोमार्थक शब्द जो है वो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे वाचाल। इसके बाद नेक्स्ट, तुणीर जो है, तुणीर शब्द का यहाँ पे समानार्थक शब्द पूछा गया, तो वो कौन सा, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया गया, निशंग। निशंग शब्द जो है वो इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सदैव शब्द जो यहाँ पे दे रखा है, इसका आपका जो है संधि विच्छेद करना है, तो इसमें कौन सा, तो सदा प्लस एव जो है आपकी संधि विच्छेद करेंगे, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और इसमें आपका कौन सा, तो बड़ा ए जो है यहाँ पे इसका बनता है जब हम ए या आ के साथ हम जो ए या आई जो है यहाँ पे जो ऐड करते हैं, उसके बाद आपका जो सदैव बनेगा, और ऑप्शन नंबर बी जो है 8वें का वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, हमारे देशों में जो खनिज का बहुतरण जो वितरण जो है वो आपका बहुत डैश है, तो बहुत असमान है, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का। इसके बाद चांदी का ऐनक लगाना, चांदी का ऐनक लगाना इसका मतलब होता है किसी से घूस लेकर, रिश्वत लेकर जो है कोई काम करना, तो इसके अकॉर्डिंग बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो आपके शुरू हो चुके हैं, यहाँ पे हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हरियाणा के निम्न में से महान योद्धाओं में से कौन जो है सिपाही विद्रोह के समय मेरठ का नायब कोतवाल जो है वो था, ये प्रीवियस ईयर पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राव कृष्ण गोपाल जो है राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो आपका बल्लभगढ़ के निम्न राजाओं में से किसने जो है दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का जो आपका नेतृत्व किया था, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे यहाँ पे 1857 की क्रांति जो हुई थी, 1857 की क्रांति में वल्लभगढ़ से नेतृत्व किसने किया था, तो राजा नाहर सिंह जो है उन्होंने किया था, लेकिन यहाँ पे नाहन सिंह दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ई जो है यहाँ पे वो इसका होना चाहिए, क्योंकि वल्लभगढ़ से आपको पता है जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व राजा नाहर सिंह ने किया था, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ई जो इसका यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद राजा नाहर सिंह के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे हो सकता है, बाकी देखते हैं इसका यहाँ पे क्या जो वो राइट आंसर माना जाता है, क्या पता है यहाँ पे नाहन सिंह मान ले। उसके बाद हरियाणा दिवस जो वो कब मनाया जाता है, तो कब, राइट आंसर आसान सा क्वेश्चन 1 नवंबर जो है ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और अभी आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का कमेंट कर देना, जो बच्चे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करें। अभी लेटेस्ट में कौन सा मनाया गया था, तो कौन सा अभी 2021 में मनाया गया, कौन सा हरियाणा दिवस जो है वो यहाँ पे मनाया गया, स्थापना दिवस हम कह सकते हैं। बासमती चावल के प्रसिद्ध होने के कारण किस जिले को धान का कटोरा जो हम बोल ऑफ राइस जो जिसको बोला जाता है, कौन, करनाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और आने वाले एग्जाम्स में ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं, जो तीनों के है आपको, उन तीनों को भी यहाँ पे धान का कटोरा जो है वो बोला जाता है, जो पीछे के एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट, क्रिकेट मैच में जिसमें हरियाणा के कपिल देव ने सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था और 432वां विकेट लिया था और आयोजित किया गया था, यानी जो टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव जो थे जिन्होंने सबसे अधिक, जिनका नाम क्या है असली, रामलाल निखंज जो है इनका, कपिल देव रामलाल निखंज क्योंकि इनके पिता का नाम है, और 432वां विकेट लिया था जो आपका कब था, तो ये आपका था 8 फरवरी 1994 को, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा 15वें क्वेश्चन का।
नेक्स्ट आपके सामने जो रहेगा हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुस्ती जो जिनका किससे संबंधित है, तो ये एक एथलीट जो है वो हो जाएगी, एथलीट यानी कि जिनका रेस से संबंधित है, दौड़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद हरियाणा में महिलाओं के द्वारा कमर से टखने तक पहने जाने वाली स्कर्ट जो बिना किसी कली के होती है और 4 नीले और 4 लाल धागों का प्रयोग करके बुने हुए एक मोटे कपड़े से जो है बनी होती है, ये आपकी क्या कहलाती है, तो ये आपकी कहलाती है खारा, जो कि राइट आंसर रहेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका, क्योंकि पहनावे से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1-2 आभूषण से भी पूछे गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़गांव जिले के इस्लामपुर में निम्न में से कौन सा त्योहार जो है भादो माह की 9वें दिन, अब आपको ये तो दे दिया यहाँ पे गुड़गांव जिले के इस्लामपुर में, लेकिन भादो माह के 9वें दिन यानी भादो माह की 9वीं को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो ये तो हमने पहले पढ़ा था, गुगा नवमी जो है ये भादो माह की 9वीं को जो मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का वो यहाँ पे राइट आंसर जो इसका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो रहेगा, इसमें क्या है, नाग पूजा का, जो नाग की पूजा की जाती है, आपको पता है, जो नाग का जो है इनको सेवियर ऑफ काव इनको जो है बोला जाता है। और हरियाणा में जो पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक आभूषण जो है निम्न में से कौन सा हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या है, पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक आभूषण जो है कौन सा, तो गोफ होगा। यहाँ पे गोफ जो है एक तरह का हम कह सकते हैं गोफ, या जिसको गोफिया भी बोल सकते हैं, ये पुरुषों के द्वारा गले में पहने जाने वाला एक सोने का हार या जेवर के रूप में जिसको हम कह सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है वो राइट आंसर। हरियाणा में पंजाबी को बढ़ावा देने के लिए इसे राज्य की किस भाषा के रूप में, आपको पता है जो पहली तमिल भाषा जो है वो किसको, बंसीलाल की सरकार में यहाँ पे बनाई गई थी, उसके बाद में द्वितीय भाषा के रूप में, लेकिन जो आधिकारिक रूप से 2010 में जो पंजाबी को यहाँ पे द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में, तो द्वितीय भाषा जो है बनाया गया, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। हरियाणा में जो आपकी जिलों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई, 22 जो है अभी प्रेजेंट टाइम में आपके जिले हैं। लास्ट 1 दिसंबर 2016 को कौन सा, चरखी दादरी जो उसको यहाँ पे नया जिला जो है बनाया गया था, भिवानी और थोड़ा बहुत महेंद्रगढ़ से काट के। ओएसिस नामक पर्यटन स्थल जो है हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर स्थित है, तो कहाँ पे, उचाना में होगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए जो है हरियाणा के किस जिले को जो आपका पानी प्रदान करता है, भाखड़ा नहर जो आपकी कहाँ पे, तो ये सिरसा में, हिसार में, आपका रोहतक भी हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। भाखड़ा जो है आपको पता है कहाँ पे, हरियाणा में फतेहाबाद के टोहाना में जो है आपकी एंटर करती है, और ये आपकी कहाँ पे, तो सिरसा में और फतेहाबाद में तो ये करती है सिंचाई, और उसके अलावा हिसार जिलों में ये जो है आपका सिंचाई का काम करती है। और टोहाना को जो आपको क्या, नहरों का शहर भी जो है आपका बोला, नहरों का नगर जो है इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भाखड़ा नहर जो है वो यहाँ पे एंट्री करती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सिरसा और हिसार दोनों तो है ही है, इसी के अकॉर्डिंग उपरोक्त सभी यहाँ पे होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी जो इसका। निम्न में से कौन सा जो है सरोवर राज्य के फारूक नगर तहसील में स्थित है, फारूक नगर अष्टभुजाओं वाला जो है नगर जिसको हम बोलते हैं, और इसके अंतर्गत कौन सी, तो सुल्तानपुर जो आपका सरोवर है, सुल्तानपुर झील जो है वो आपकी कहाँ पे, तो ये आपकी पड़ेगी फारूक नगर गुरुग्राम में, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। ये झील आपकी किसके लिए फेमस है, तो ये आपके साइबेरियन सार्च के लिए जो है ये आपकी फेमस है, ये भी आप सभी को पता है, साइबेरियन सार्च के लिए जो है आपकी ये झील जो है वो फेमस है, जो कि आपकी कहाँ पे, गुरुग्राम के फारूक नगर में जो है वो रहेगी। इसके अलावा कौन सी, खलीलपुर, ये भी आपकी गुरुग्राम में है, दमदमा भी आपकी जो है ये भी आपकी कहाँ पे, तो ये भी आपकी गुरुग्राम में जो है वो हो जाएगी। और जो आपकी कौन सी, कोटला देख है, कोटला झील आपकी कहाँ पे है, तो कोटला आपकी चंदेली झील जो है ये आपकी कहाँ पे, तो ये मेवात में जो है वो पड़ती है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी ये तीनों की तीनों आपकी कहाँ पे, गुरुग्राम में पड़ेगी। विख्यात बड़खल सरोवर, बड़खल सरोवर जो है या बड़खल झील जिसको हम बोल सकते हैं, जिसका कह सकते हैं कब जो इसकी स्थापना हुई, 1947 में हुई, कहाँ पे है, तो ये फरीदाबाद में है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट, पेपर का लेवल देख के आप ये कहोगे कि पेपर का लेवल जो है वो काफी आसान था, लेकिन हम कह सकते हैं जो अलग टाइप का जो ये पेपर हो सकता है, जो सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन एक्सपीरियंस बेस पे था, तो ये इस तरह के पेपर ही जो है वो आते हैं। सरसों के उत्पादन में जो हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है, सरसों के उत्पादन में महेंद्रगढ़ हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और महेंद्रगढ़ हो गया, और जो हम कह सकते हैं खनिजों के नगरी भी जिसको महेंद्रगढ़ को यहाँ पे बोला जाता है। हरियाणा में जो निर्मित कौन सी वस्तुएं जो विदेशों में निर्यात की जाती है, कौन सी, तो यहाँ पे लिबर्टी के शूज जो है वो कौन से, लिबर्टी के शूज, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। और ये कहाँ पे, तो लिबर्टी का हम कह सकते हैं जो कहाँ पे, तो करनाल हो जाएगा, लिबर्टी के शूज यहाँ पे, जो लिबर्टी शूज जो है आपके, इसकी हम कह सकते हैं इसकी जो है कंपनी आपकी यहाँ पे हरियाणा में तो करनाल में है, जिसकी 1954 में यहाँ पे जो वो स्थापना हुई थी, और इसीलिए करनाल को यहाँ पे शू सिटी भी जो है वो यहाँ पे बोला जाता है। इसके बाद बाकी यहाँ पे जो पीतल के बर्तन, पीतल नगरी किसको, तो यहाँ पे रेवाड़ी को बोला जाता है, लेकिन अगर रेवाड़ी ऑप्शन में ना हो तब किसके साथ जाएंगे, तब जो है जगाधरी यहाँ पे जो वो राइट आंसर होगा, और ये
HSSC के कई एग्जाम में अभी पूछा गया, जहां पे रेवाड़ी ऑप्शन में नहीं था तो जगाधरी उसको जो है वो राइट आंसर माना गया। लकड़ी के फर्नीचर यानी वुडन फर्नीचर, यहाँ पे जो है पेपर सीट आप याद रख सकते हो, यमुनानगर को बोला जाता है। हरियाणा का प्रथम इको पार्क जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा, सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है राइट आंसर रहेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सुल्तानपुर पक्षी विहार। और इसके अलावा अपने कौन से, तो आपका सुल्तानपुर पक्षी विहार हो जाएगा। और इसके अंदर जो है सुल्तानपुर पक्षी विहार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया था कि इसकी जो है स्थापना करने का श्रेय किसको, तो पीटर जैक्सन को जाता है, ना कि सलीम अली को वो जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट, हरियाणा की जलवायु जो है उपोष्ण कटिबंधीय है, जिसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा, तो इसका दक्षिण पश्चिम मानसून पवन जो है राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। किस भूगर्भिक काल के दौरान हरियाणा राज्य में नदी नाले पहाड़ आदि का जो है सुचारू रूप से वो जो है निर्माण हुआ था, तो इसका कौन सा, कि जो आपका कैनेजोइक पीरियड हम कह सकते हैं या सेनेजोइक पीरियड जो है राइट आंसर रहेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। और उसके बाद ये आपके सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। और लगभग आपके कितने यहाँ तक आपके पहले 5 आपके हिंदी के थे, उसके बाद 5 आपके इंग्लिश के, और उसके बाद 20 क्वेश्चन यहाँ पे जब वो हरियाणा से जुड़े हुए पूछे गए। अब आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन जो वो आपके सामने आ चुके हैं, तो इनमें कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 31 यहाँ पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट, साधारणतः एक ट्रांसफार्मर की जो है आपकी क्षमता होती है तो कितनी, तो लगभग 97 से लेकर 99 के आसपास होती है। इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा क्योंकि ये जो आपके सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन है और ये नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ पे नहीं आएंगे, बस जिनका पेपर था ना यहाँ पे एएलएम का, बस उसी के एग्जाम के लिए जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके सामने 34 यहाँ पे एक पंखे में जो कैपेसिटर, देखिए कैपेसिटर का क्या काम होता है, जो पंखा हमारा होता है आपने देखा होगा, इसको स्टार्ट करने का जो है काम करता है। स्टार्ट करने का मतलब जो स्टार्टिंग में जो है ये आपका एकदम से स्पीड पकड़ता है, यानी एकदम एक झटके के साथ इसको शुरू करने का काम होता है कैपेसिटर का। और जैसे ही पंखा अपनी स्पीड में आ जाता है उसके बाद कैपेसिटर का काम यहाँ पे नहीं रहता। तो इसके अकॉर्डिंग इंक्रीज द स्पीड यहाँ पे शायद नहीं हो सकता, इसके अकॉर्डिंग आपका नन ऑफ द अबव हो सकता है। बाकी देखते हैं इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या मानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की कैपेसिटेंस, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू जो है इनके बीच में सही जो है वो संबंध क्या हो जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है। और इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे सी इज इक्वल टू वी इंटू क्यू जो है वो इसका यहाँ पे ऑप्शन बी होना चाहिए। भारतीय मानकों के अनुसार पाइप अर्थिंग के लिए जीआई पाइप का जो है आंतरिक व्यास जो वो यहाँ पे क्या, तो इसमें आपका कौन सा, तो 38 mm जो है राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ये सब्जेक्ट एलिमेंट्री है, इसको आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, प्रतिरोध वाले 2 तारों को जब पैरेलल जोड़ा जाता है तो जब आपके जो 2 रेसिस्टेंस जो है उनको यहाँ पे पैरेलल में लगाया जाता है तो वो आपका मिड वैल्यू यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी, जो इसका 2 प्रतिरोधकों के मध्य वैल्यू यहाँ पे। इसके बाद एक तार की लंबाई जो है और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को यहाँ पे डबल कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वो 4 गुना हो जाएगा। राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो 38 का। इसके बाद नेक्स्ट की मानक प्रतिरोध, यानी आपके सामने वायर दिया गया, इसका आपका डी बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें लो जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पे होता है। इसके बाद जब एक मोटर कार चालू होती है तो उसकी रोशनी थोड़ी मध्यम होती है, इसका कारण, तो आपका स्टार्टर का अधिक करंट लेना जो है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्रिस्चोफ के नियम के अनुसार एक बंद यानी कि एक बंद लूप में करंट प्रतिरोध और ईएमएफ के बीच का आपका जो योग पूछा गया तो वो ऑलवेज 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर। प्राथमिक वितरण वोल्टेज जो है वो आपका कितना है, तो आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज कितना, 11 kV यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अधिक छिद्र पाने के लिए सिलिकॉन को जो है किस में डोप जो है किया जाता है, किस में डोप किया जाता है, तो ये फास्फोरस हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है 43 का। निम्न में से अब यहाँ पे आपके सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन जो वो यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 से लेके 43 तक आपके लगभग 13 क्वेश्चन जो वो यहाँ पे पूछे गए। अब कंप्यूटर आपके सामने स्टार्ट हो चुका है और निम्न में से कौन एक सिंगल साइट नेटवर्क का जो है जिक्र करता है, यानी कि सिंगल साइट नेटवर्क आपका कौन सा, LAN हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो रहेगा, जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क भी जिसको बोलते हैं। इसके बाद यूएसबी दिया गया, यूएसबी की फुल फॉर्म बताना क्या हो जाएगी। कौन सा जो है मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर एक 20 पिन कनेक्टर का जो है आपका यहाँ पे बिहेवियर करता है, इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा ATX। यहाँ पे ATX की फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपके सामने अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में व्यवहार होने वाली रोधक सामग्रियां, दोबारा से सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो वो आ चुका है इसमें, तो इसका आपका जो है आर्क रेसिस्टेंट थर्मल स्टेबिलिटी, इसका जो है बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव जो है राइट आंसर बनेगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया एक बायोमेट्रिक रिले जो है ये आपका किस प्रकार का होता है, तो ये आपका जो है एक ओवरलोड टाइप का जो है, इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। बाकी अंडर भी इसका हो सकता है, तो इसका देखना यहाँ पे 47 जो है ये सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो वो रहेगा। साधारणतः एक डीसी जनरेटर जो है वो योग किसका यहाँ पे होता है, तो ये किसका, ये आपका कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का हो जाएगा। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए।
इसके बाद नेक्स्ट जो आपके सामने सेमीकंडक्टर के लिए जो है प्रतिरोध का तापमान गुणांक जो है वो कितना होगा, तो वो आपका नेगेटिव होगा, तो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। सीलिंग पंखे का जो है कौन सा मोटर व्यवहार जो है वो यहाँ पे किया जाता है, तो इसका देख लेना, राइट आंसर जो है बनेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे परमानेंट कैपेसिटर जो आपका मोटर। और कौन सा जो एक पेसिव कंपोनेंट है, कौन सा, तो डायोड होगा यहाँ पे पेसिव कंपोनेंट, और बाकी ट्रांजिस्टर और ये जो है एक्टिव हो जाएगा। किस प्रकार का सिंगल फेस मोटर में जो आपका कम्यूटेटर जो है वो होता है, तो कौन से में हो जाएगा, तो आपका रिपल्सिव मोटर, रिपल्सन मोटर जो है आपका, इसका जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। और डीसी मशीन में जो आपका कम्यूटेटर सेगमेंट की जो आपकी संख्या समान होती है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें आपकी नंबर ऑफ कोयल, आपकी जो डीसी मशीन में आपकी कम्यूटेटर सेगमेंट जो आपका कम्यूटेटर सेगमेंट जो आपका ये किसके इक्वल होता है, तो ये आपका नंबर ऑफ स्लॉट और नंबर ऑफ कोयल के जो है वो आपके बराबर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो राइट आंसर आप देख लेना कौन सा 500 बनेगा या और भी यहाँ पे बन सकता है। पानी की अस्थायी कठोरता का जो वो कारण क्या होगा, तो पानी की अस्थायी कठोरता यानी टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर जो है उसके लिए किसका, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे CaHCO3 जो है, जिसको आपका क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, या जिसको हम क्या बोलते हैं CaH, इसका हमारा बोला जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो आपका टेम्परेरी हार्डनेस जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो उसकी वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका वो बन जाएगा। यदि फारेनहाइट पैमाने पर जो मापा गया तापमान 200 डिग्री फारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने पर जो है ये कितना जो इसको मापा जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, ये 9 × 5 प्लस में 32 इक्वल टू आपका फारेनहाइट के बराबर होगा। तो आपका कितना यहाँ पे 20 दे रखा है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, डायरेक्ट आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद छोटा नागपुर पठार जो है किस नदी के द्वारा जो है अपवाहित होता है, तो कौन सा, दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। और निम्न में से, यानी कि अब आपके जो जीके और साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो गए, निम्न में से कौन सी कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे उत्पादक हिस्सा है, तो कौन सा आपका नॉर्दर्न प्लेन जो आपका उत्तरी मैदान जो है वो हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से अधिकतर अक्सर क्रिकेटरों में ऐंठन होती है, इसका परिणाम जो है वो क्या होगा, तो पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में जो आपका रूपांतरण होना, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। एक वयस्क का मनुष्य का औसतन उत्पन्न जो है आपका कितना होता है, यानी कि औसतन उत्पन्न क्या करता है, तो आपका एवरेज, हाँ यूरिन पूछा गया, तो क्या आपका कितना, तो लगभग 1 से 1.5 लीटर के आसपास, तो प्रतिदिन 1 से 2 बन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। पीएच वैल्यू जो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे जो यूरिन जो है उसकी मूत्र का पीएच वैल्यू जो है यहाँ पे कमेंट कर देना क्या हो जाएगा। एक पिता माँ से जो है 7 साल बड़ा है, तो एक पिता है यहाँ पे फादर है, ये मदर है, और उसके बाद क्या है माँ की बेटी से, तो यहाँ पे डॉटर जो है वो हो जाएगी डॉटर, जो यहाँ पे दे रखा है। अब क्या कह रखा है कि ये अगर x है तो ये आपकी कितनी 3x है, और जो फादर यहाँ पे कितना, तो 3x प्लस में 7 यहाँ पे दिया हुआ है। अब बेटी अभी जो है 10 साल की है, तो ये 10 की है, ये 30 की है, और ये कितना 37 का जो है ये पर्सन हो जाएगा। और इसने क्या करेगा, बेटी के जन्म के समय पिता की उम्र है तो अभी 37 साल है, लेकिन जन्म के समय क्योंकि गुड़िया जो है वो 10 साल की है, तो माइनस करो यहाँ पे कितना 27 बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके बाद एक ट्रेन जो है एक टेलीग्राफ पोस्ट को 264 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड में जो है पार करती है, ट्रेन की गति क्या है। दो तरीके से ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, एक तो आप यहाँ पे ट्रेन की आपकी जो लेंथ है उसको आप x मान सकते हो, तो एक बार जो है ट्रेन की लेंथ प्लस में 264 मीटर पुल जो है उन दोनों को पार करने में टाइम जो है वो लेता है कितना 20 सेकंड, क्योंकि ये स्पीड इसकी सेम है, ये स्पीड इज इक्वल टू आपका कितना, तो 264 बटा में 20 या 264 नहीं यहाँ पे x बटा में 8, क्योंकि ये एक पोल को पार करती है, यानी कि खुद की लेंथ को पार करती है x बटा 8 यहाँ पे। तो इससे आप करोगे यहाँ से x की वैल्यू जो वो आप फाइंड आउट करोगे, तो x की वैल्यू जो आएगी उसको आप 8 से भाग करोगे तो आपकी यहाँ पे स्पीड जो है वो आ जाएगी। अब स्पीड कितनी आएगी, तो मीटर पर सेकंड में आएगी, और इसको आपको क्या करना है बाद में कन्वर्ट कर देना किस में आप करोगे, किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से भाग कर गुणा करके। अब दूसरा तरीका देखिए यहाँ पे कौन सा, तो 264 मीटर, एक तो ये हो गया, दूसरा कौन सा 264 मीटर के साथ जो है ये किसको, अगर ये 8 सेकंड में खुद को पार कर रहा है, एक पोल को पार कर रहा है यानी खुद को, और खुद को प्लस में आपको ट्रेन को, दोनों को आपको कितने में, तो ये 20 सेकंड में, यानी कि अगर इसको खुद जो है इसको पार करना होता तब ये कितने सेकंड में पार करती, तो 12 सेकंड में जो पार कर लेती, यानी कितना बना 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, कितना 22 मीटर पर सेकंड जो है वो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन अब क्या है हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, तो 22 गुणा में कितना 18/5 जो है वो हो जाएगा, 18 दूनी 36, कितना बचा 3, 18 दूनी 36, 3 39 बटा में 5, 5 7 35, 46 आ गया, 5 9 45, 2 79.2 किलोमीटर जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा इसका।
उसके बाद विस्की से भरे एक जार में 40% जो है अल्कोहल है, तो 40% आपका जो है अल्कोहल हो जाएगा। उसके बाद कितना, तो एक भाग में आपका 19% है और अल्कोहल का प्रतिशत कितना 26% पाया गया, तो 26 पाया गया। मिक्सर एंड एलिगेशन लगा दो कितना, इस तरह का क्वेश्चन अगर याद होगा। यहाँ पे कितना आ गया 14, ओके ओके ओके। यहाँ पे कितना आ गया आपका, तो 7 और यहाँ पे कितना 14। तो यहाँ पे इसके नीचे नहीं लिखना, इधर क्रॉस में लिखना है। तो कितना आपका जो है रेशियो यहाँ पे जो है वो आ गया आपका यहाँ पे 7:14, यानी कि 1:2 जो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब इसने जो कह रखा है प्रतिस्थापित विस्की की जो आपकी अनुपात मात्रा कितना, तो आपका 2 बटा में टोटल कितना 3 जो है ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। स्थिर जल में एक नाव की जो गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि एक समय में जो है धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो धारा की गति हमें बतानी है। देखिए अगर ये जा रहा है धारा की विपरीत दिशा में, तब कितना, तो ये 26 किलोमीटर जो है वो पार कर रहा है। अगर ये धारा के विपरीत में जाएगा, यानी कि धारा के अनुकूल में, यानी कि धारा के साथ में जा रहा है, अगर ये धारा के साथ में जाएगा तो पानी भी उसको अपने साथ बहाएगा, यानी पानी की स्पीड इसके साथ प्लस होगी, तब तो जो है x + y हम यहाँ पे लिख देंगे। और इसने कहा सेम टाइम में, यानी एक ही समय में टाइम बराबर है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू हम कर देंगे दोबारा से, ये कितना 14 में जा रहा है, तो यहाँ पे x माइनस में y जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ से हमें कितनी x की वैल्यू, यानी कि जो नाव की गति है वो हमें दे रखी है 10 है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो 10 और यहाँ पे भी आप वैल्यू पुट कर दो कितनी 10। अब एक तो ये तरीका है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे। दूसरा एक ऐसा ऑप्शन यहाँ पे रख के देखो जो सेटिस्फाई कर जाए, बस इसी इक्वेशन को, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑप्शन उठाओगे 2 यहाँ पे, तो 10 और 2 12, यानी पॉइंट में वैल्यू आएगी, इधर आपकी 8 में है, तो ये आपकी बराबर यहाँ पे नहीं होगी। दूसरा आप यहाँ पे 3 वैल्यू रखोगे तो डायरेक्ट ये सेटिस्फाई कर देगा, 26 बटा कितना 13 और इज इक्वल टू 14 बटा 7, तो 13 दूनी 26 यहाँ पे और 7 दूनी 14, तो बिल्कुल राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 3 जो है वो इसका राइट आंसर बन जाएगा, जो धारा की गति यहाँ पे पूछी गई है। निम्न में मान बताना है हमें, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 343 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसके ऊपर आपका 2 दिया हुआ है, और बटे में क्योंकि भाग है, ये कितनी 7 की पावर 3 है, और 7 की पावर 3 के मल्टीप्लाई में कितना 4/3 है, तो ये हमारा कट जाएगा। यानी कि हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 7 की पावर ऊपर वाला जो है इसको हम करेंगे सोल्व, तो हमारा कितना पावर की पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना 6, यानी कि कितना 7 की पावर 2 बचा इज इक्वल टू कितना 49 जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो दिया गया है। 4000 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है कि 3%, एक का 3% और दूसरे का 5% निवेश किया जाए, तो दोनों का आपका ब्याज 144 जो है वो मिलता है। अगर हम यहाँ पे 4000 का आपका जो है 3% यहाँ पे निकालेंगे, तो कितना 120 जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, कितना 4000 का 3% 120 और 4000 का कौन सा 5% दोबारा से कितना यहाँ पे 200, और कितना दोनों पे निवेश करने के ब्याज कितना 144, यहाँ पे माइनस करोगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना तो 24 बना, और इधर आप करोगे तो कितना 50, तो एक हो गया 56, तो 56:24 जो है वो हमारे पास इन दोनों की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। 56 और 24 दोनों मिलाओगे 50 और 20 70 और 80 की वैल्यू कितनी 4000 हमारे पास है, तो एक की वैल्यू कितनी, तो आई 1 0 से 1 0 50 जो हमारे पास एक की वैल्यू। अब निकालने की इसकी पहला भाग आप इसको निकाल सकते हो, तो 56 गुणा में 50 आप निकालोगे तो 0 5 6 के 30 3 25 और 3 2800, एक की वैल्यू 2800, तो दूसरी की डायरेक्ट आपकी 1200 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके बाद दी गई आकृति में जो आपको त्रिभुजों की संख्या जो है वो आपको बतानी है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो 1 2 और उसके बाद 3, तो ये होगी। उसके बाद कौन सा, एक ये बड़े वाला जो है आपके सामने ये वाला जो हो जाएगा कौन सा, तो आपकी 4 होगी, 4 हमारे पास ये हो गई। और उसके बाद अंदर वाले में आप देखोगे तो एक ये वाला है और एक जो है इस साइड वाला है, तो आपके कितने, तो 2 ये हो गए। उसके बाद एक ये है और एक इस साइड है, तो प्लस में 2 ये हो गए और एक ये वाला हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग कितना 9 और इसके अलावा एक ये वाला, तो 10 लगभग जो इसमें आपके 10 जो वो बन रहे हैं। बाकी इसको चेक कर लेना एक बार बना के इसमें कितने, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वो 10 होने चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आकृतियों में ये बताने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, पहला जो वाला जो ये आपके सामने दे रखा है, इस ये उल्टा है, इसका मुंह आपका सीधा कर दिया ऊपर की तरफ। दूसरा ये वाला है, इसका भी आपका सीधा कर दिया, इसका आपका जो उल्टा करना है, तो राइट आंसर बनेगा एक यहाँ पे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे जो रहेगा, देखिए कथन आपके सामने दिए गए हैं, सभी दार्शनिक जो है वो आपके मूर्ख है, सभी दार्शनिक जो है वो आपके क्या है, तो सभी दार्शनिक आपके मूर्ख है, और उसके बाद सभी मूर्ख जो वो आपकी क्या है, मूर्ख आपके अनपढ़ है। तो इस तरह से आपका ग्राफ बना। अब देखिए सभी दार्शनिक आपके अनपढ़ है, सभी दार्शनिक आपके अनपढ़ है, तो ये इसके अंतर्गत आ रहा है, तो बिल्कुल सही है पहला। सभी अनपढ़ आपके दार्शनिक है, तो सभी नहीं है, बस ये इतना इतना हिस्सा जो है वो आपके दार्शनिक है, अनपढ़ है, तो ये आपका गलत हो गया। सभी अनपढ़ मूर्ख है, सभी अनपढ़ मूर्ख नहीं, सिर्फ इतना इतना हिस्सा जो है वो मूर्ख है, तो ये भी गलत है। और कुछ अनपढ़ जो है वो आपके दार्शनिक होंगे, तो बिल्कुल आपका पहला और चौथा 2 आपके अनुसरण करते हैं, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है।
यदि भारत के प्रत्येक राज्य के लिए जनसंख्या के आंकड़े दिए गए हैं तो डेटा को वर्गीकृत जो है किया जाता है, तो आपका कौन सा क्वांटिटेटिव आ जाएगा, मात्रात्मक रूप से, ऑप्शन नंबर बी। वह माप जो सभी डेटा आइटम को ध्यान में रखता है, तो आपका कौन सा, तो माध्य, मीन जो है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। उसके बाद सैंड को अगर आपका ये बोला जाता है, बर्ड को आपका ये बोला जाता है, तो लव को यहाँ पे क्या बोला जाएगा। देखिए एस दिया गया, एस के बाद टी और यू दो छोड़े गए हैं, उसके बाद वी आ गया, सेम ए के बाद बी और सी दो छोड़े, उसके बाद डी आ गया, यानी कि इसी तरह से आपका इसमें बनेगा, एल के बाद में एम और एन दो छोड़ दिया, आपका ओ आ जाएगा, यानी कि ये भी कट गया, ये भी कट गया। उसके बाद आपका देखो दूसरा भी सेम है, हम ऑप्शन उठाते हैं लास्ट वाला, यहाँ पे लास्ट में कौन सा, ई, यानी ई के बाद एफ और जी नहीं आएगा, एच आ जाएगा, तो राइट आंसर जो बन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी वो बन जाएगा। कंप्यूटर के प्रोसेस में निम्न में से भाग होते हैं, कंप्यूटर के प्रोसेसर में जो आपके कौन कौन से जो है आपके पार्ट होंगे, तो कौन कौन से, एक तो कंट्रोल यूनिट और एएलयू जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पहला कंप्यूटर जो आपका था उसका उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था, तो कौन सा, मशीन लैंग्वेज जो है वो, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है, तो वेब पेज देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो ब्राउजर का यूज करते हैं। बिल्कुल, जब हम कोई ब्राउजर खोलेंगे उसी पे हम टाइप करेंगे, जैसे क्रोम खोला और एचएसएससी की साइट चेक की, वहां पे रिजल्ट देखने के लिए। रैम जो है वो आपका कहाँ पे होता है, तो रैम आपका कहाँ पे, तो मदरबोर्ड में जो आपका ये हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। और निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक घटना है जो आकाश में सूर्य के प्रकाश का फैलाव यानी डिस्पर्जन के जो है वो आपके उसके कारण होती है, तो कौन सा आपका जो है, द फिनोमिना काज्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट इन द स्काई, राइट आंसर जो आ जाएगा इसका कौन सा, रेनबो, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष आपका बनता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे इंद्रधनुष से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका कौन सा रहेगा, जो कि आपसे ये पूछ ले, इंद्रधनुष है, अगर आपका इंद्रधनुष सूर्य की किस डायरेक्शन में बनता है, तो ध्यान रखना आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जो आपका इंद्रधनुष बनता है हमेशा। अगर सूर्य आपकी सुबह का टाइम है, सुबह का 12 बजे से पहले का टाइम है, तब कौन सी डायरेक्शन में, तो सूर्य आपका पूर्व में निकलेगा, तो इंद्रधनुष कहाँ पे, रेनबो कहाँ पे, तो पश्चिम में बनेगा। और अगर शाम की बात है तो आपका कहाँ पे, पूर्व में जो है वो बनेगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे बनता है। अगर ये पूछ ले दोपहर के 12 बजे जो है वो कहाँ पे बनेगा, तो कहीं भी नहीं बनेगा, क्योंकि सूरज बिल्कुल सामने है, तो धरती पे बनने से रहा, तो ये भी ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर डी इंद्रधनुष। इसके बाद निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो देखिए लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेट लाइन में पास करती है, ट्रांसवर्स वेव है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जो आपकी साउंड जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, वो एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ना कि लाइट होती है। लाइट आपकी ट्रांसवर्स होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वास्तव यह क्या यह वास्तव में सच है, एक मिथ है कि तारे वास्तव में जितने ऊंचे हैं उससे कहीं अधिक ऊंचे जो आपके दिखाई देते हैं, ये किसकी वजह से, तो ये आपके होते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, तो आपका वायुमंडलीय अपवर्तन, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। और ये बिल्कुल सही है कि वो आपके वास्तव में जितने ऊंचे हैं उससे कहीं अधिक ऊंचे जो है वो आपके दिखाई देते हैं। किसके द्वारा जो है राष्ट्रपति के खिलाफ उनके निष्कासन की, यानी महाभियोग, राष्ट्रपति के महाभियोग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल 61 के अंतर्गत जो है वो आपका आता है, और आरोप को जो आपकी प्राथमिकता जो है वो दी जाती है, तो इसका आपका जो है राइट आंसर कौन सा, तो आपके संसद के दोनों सदन जो है, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कहां से हमने ये प्रक्रिया ली, यूएस से जो है हमने इसको अडॉप्ट किया था, जो महाभियोग की प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट जिसको बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये किस तरह का, तो आपको बताइए सीजीएसटी भी होता है, यानी सेंट्रल जो आपका गुड सर्विस टैक्स भी होता है, और एसजीएसटी भी होता है, तो इसका अकॉर्डिंग कौन सा, तो आपका ए और बी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। और बाकी जीएसटी जो है ये आपका हम कह सकते हैं इसको कौन सा संविधान संशोधन जो हुआ था, 101वां संविधान संशोधन करके इसको 1 जुलाई 2017 से जो है शुरू किया गया, 1 जुलाई 2017 से शुरू किया गया जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। निम्न में से कौन जो है बजट की तैयारी में शामिल नहीं है, विच इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ बजट, तो इसमें कौन सा, तो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इसका हो जाएगा, नीति आयोग के बारे में देखेंगे, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तो ये भी हो जाएंगे, तो इसका जो है राइट आंसर बनेगा फाइनेंस कमीशन, यहाँ पे वित्त आयोग जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 81 का। नीति आयोग आपको पता है जो प्लानिंग कमीशन जो है उसकी जगह पे नीति आयोग को बनाया गया था 1 जनवरी 2015 से जो आपकी शुरुआत की गई नीति आयोग की, और जो प्लानिंग कमीशन की जगह पे इसको बनाया गया, और इसके अध्यक्ष आपके जो है कौन, पीएम जो इसके अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष इसके राजीव कुमार है, और सीईओ जो है वो अभी अमिताभ कांत है। निम्न में से राज्यों में किस में से एक में अधिक लैंगिक असमानता है, तो लैंगिक असमानता के अकॉर्डिंग आई थिंक जो है सबसे कम सेक्स रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा गया, तो इसके अकॉर्डिंग तो अपना हरियाणा यहाँ पे होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। और बाकी देखना इसका जो है क्या बनेगा। स्वतंत्र भारत के एक राज्य की पहली महिला राज्यपाल जो है कौन थी, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, 5वां तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन 4 पहले इंपॉर्टेंट है। देखिए
पहली महिला राज्यपाल के बारे में पूछा गया कौन बनी थी, तो वो सरोजनी नायडू बनी थी। पहले तो ये देख लो, ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। और इसके साथ ही सरोजनी नायडू जिन्होंने 1925 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, 1924 का जो है महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। उसके अलावा सुचेता कृपलानी जो देर किया, और सरोजनी नायडू कहाँ की बनी थी, तो ये भी ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश की जो आपकी राज्यपाल के रूप में बनने का इन्होंने काम किया था। पहली महिला सीएम जो है वो कौन बनी थी, तो वो बनी थी सुचेता कृपलानी। कहाँ की बनी थी, ये भी उत्तर प्रदेश की जो है बनी थी, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं सुचेता कृपलानी की। विजयलक्ष्मी पंडित जो है इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया था, और वो क्या था, यूनाइटेड नेशन असेंबली में जाने वाली महिला विजयलक्ष्मी पंडित बनी थी। इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, सरोजनी नायडू यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश की बनी थी। तुगलकाबाद जो है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो गयासुद्दीन तुगलक, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा यहाँ पे जो है वो राइट आंसर। फिरोज शाह तुगलक ने आपको बताया जो सरसा का हरनीखेड़ा, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजा जो है इनको बसाने का जो है वो काम किया था। जैनिज्म नाम जो है इसमें आपका जिन्ना का जो है आपका मतलब क्या होता है, तो ये आपका आध्यात्मिक विजेता जो है ये बनेगा। ये पहले के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। द स्पिरिचुअल कनक्योर जो है इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया गया। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक जो है किसको माना जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप एक चीज देखोगे, एक तो आप कहते हो सिविल सर्विसेज के जनक किसको बोला जाता है, सिविल सर्विसेज के जनक किसको बोला जाता है, एक आपके सामने फादर ऑफ ऑल इंडियन सर्विसेज, और वो आपका हो जाएगा फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज का जो है जनक माना जाता है आपका लॉर्ड कार्नवालिस को, यहाँ पे जो दे रखा है, लेकिन आपका अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है सरदार पटेल को, जो कि राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद लॉर्ड मेकाले किससे संबंधित है, कमेंट करके बताना। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जो है यातायात भीड़ भाड़ वाले शहरों में भूरी हवा के निर्माण से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। आतिशबाजी में हरी जो आपकी हरी तरह की अग्नि जो है ज्वाला निकलती है, और किसकी वजह से, तो ये बेरियम की वजह से निकलेगी, ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका जो है वो राइट आंसर है। महाभारत काल में सदियों पहले कुरु वंश के आर्यों के काल में जो है निम्न में से किस युग की शुरुआत के साथ चिन्हित किया था, तो लो युग, आयरन युग जो है ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका जो है वो राइट आंसर है। निम्न में से किस प्रांत ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना को बहुमूल्य जो आपका सहयोग प्रदान किया, तो वैसे 1857 की क्रांति में आपको बताया जींद और ताउडू रियासत ने सभी ने यहाँ पे जो है सहयोग जो है वो दिया था, लेकिन जींद की रियासत जो वो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। झज्जर से अब्दुल रहमान खान जो है उन्होंने यहाँ पे नेतृत्व किया था। बहादुरगढ़ से बहादुर जंग ने जो है वो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। तो जींद जो है इसका यहाँ पे जो है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आंसर की वो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। और बस 90 क्वेश्चन जो वो इसका था, यानी 90 क्वेश्चन का जो आपका पेपर था, और इसमें कुछ एक क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन हमने स्किप किया जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कह सकते हैं जो इस एग्जाम स्पेसिफाई जो क्वेश्चन थे, तो वो आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बस इस पेपर के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं एचएसएससी ने क्या पैटर्न पूछा है। तो आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछे गए हैं, तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे हो सकते हैं, और 15 क्वेश्चन तो मिनिमम है ही, उससे ज्यादा देख लेना कितने हैं। तो इसीलिए आपके आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो ग्राम सचिव पटवारी है उसके अकॉर्डिंग भी 10 से लेकर 15 के आसपास यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया पैटर्न कुछ भी इनका फिक्स है नहीं, और उसके अकॉर्डिंग क्या पता 3-4 क्वेश्चन पूछ ले, क्या पता 10 क्वेश्चन भी पूछ ले। तो ये सारी थी। बाकी पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे इसका इतना ही है। पीडीएफ आप इसकी ले सकते हैं, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या अवर्स एजुकेशन के नाम से आप जो है टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पे आपको सारी पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। और आने वाले एग्जाम्स के लिए अगर आपको अभी लेटेस्ट में 2021 में एचएसएससी के लगभग 80+ पेपर जो हो चुके हैं, और 80+ पेपर की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, वहां पे लिंक है, वहां से आप जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।